नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूँ निर्माण एजुकेशन हब में। दोस्तों, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 8 लेकर आया हूँ, जिसमें कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ाएंगे। अब यहाँ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यानी कूलम्ब का नियम सदिश रूप में किस प्रकार होता है, इसके बारे में अभी हम बताने जा रहा हूँ। तो सो दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चार्ज Q1 Q2 को r दूरी पर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर काम करता है। और हमें ये पता है मिस्टर स्टूडेंट्स कि Q1 पर फोर्स का वैल्यू और Q2 पर फोर्स का वैल्यू बराबर वैल्यू का होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये इस पर फोर्स अगर राइट लगाएगा तो ये चार्ज Q1 पर लेफ्ट लगाएगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो ये चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर रिपल्सिव राइट, तो ये चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर रिपल्सिव लेफ्ट। तो यहां हम लोग को फोर्स वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि किस पर फोर्स निकालने जा रहे हैं। तो यहां दोस्त, आप Q1 पर फोर्स Q2 के चलते निकालिए या Q2 पर फोर्स Q1 के चलते निकालिए, फोर्स का परिणाम तो सेम ही होगा। फोर्स का परिमाण, वैल्यू की बात कर रहे हैं, परिणाम नहीं परिमाण का वैल्यू जो है दोनों पर सेम ही होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो यहां पर ही मैंने Q1 आवेश के कारण Q2 पर इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहे हैं, Q2 पर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो Q1 आवेश के कारण Q2 पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होगा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स AB के लॉन्ग लगाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू है, लेकिन इसमें डायरेक्शन आपको ऐड करना होगा। उसके लिए फोर्स के तरफ का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। फोर्स राइट साइड है यानी कि AB के तरफ है, इसलिए AB कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर को वेक्टर A बटा मोड ऑफ वेक्टर A लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर AB कैप को अगर लिखेंगे तो AB वेक्टर बटा मोड ऑफ AB वेक्टर होता है। अब देखिए, AB वेक्टर के जगह पर क्या सेट कर देंगे R, और AB वेक्टर का मोड का मतलब R वेक्टर का मोड, और R वेक्टर का मोड माय डियर स्टूडेंट्स R होता है। इसलिए R स्क्वायर इंटू R कितना हो जाएगा, R क्यू, यानी कि फॉर्मूला जाएगा K Q1 Q2 बटा R क्यू इंटू R वेक्टर, या K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और R वेक्टर बटा मोड ऑफ R वेक्टर को R कैप लिख सकते हैं। ज्यादातर आप बुक में देखिएगा तो इसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन कहीं कहीं इस फॉर्म में भी होता है। तो ये भी होगा और ये भी होगा। ये यूनिट वेक्टर के टर्म में छोड़ दिए हैं और ये R वेक्टर के टर्म में छोड़ा गया है। तो Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स वेक्टर फॉर्म में ये होगा। अब देखिए, इस पर आधारित एक सवाल है। सवाल ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स ये इतना दे चुका है, 2i कैप माइनस 4j कैप। तो आपसे पूछा जा रहा है कि Q2 के द्वारा Q1 पर फोर्स क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, Q2 के द्वारा Q1 पर फोर्स जो होगा इस फोर्स के वैल्यू के बराबर, लेकिन डायरेक्शन इसके ठीक अपोजिट, यानी कि यहां पर बात करेंगे तो F21 के बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट, क्योंकि इस Q1 चार्ज के द्वारा Q2 पर फोर्स अगर इस डायरेक्शन में काम कर रहा तो Q2 के द्वारा Q1 पर फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो क्या इसका अपोजिट है कि नहीं, माइनस दे देंगे, और यहां माइनस F21 कितना है, 2i कैप माइनस 4j कैप, यानी कि माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप। ये आपका आंसर रहा। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ऐसे हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज जो है Q1 के द्वारा Q2 पर अगर राइट लगाता है तो Q2 के द्वारा Q1 पर लेफ्ट लगाएगा, यानी कि फोर्स का वैल्यू बराबर बट डायरेक्शन अपोजिट। और ये बहुत जगह आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा, बुक्स में देखेंगे तो। अब बढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ की ओर। कूलम्ब्स के नियम की सीमाएं, कूलम्ब का नियम जब लगाने चलेंगे तो भाई उसका एक शर्त है ना जी,
कंडीशंस है, कहाँ कहाँ इनका नियम को लागू करेंगे। तो 3 गो पॉइंट, और ये बिहार बोर्ड में दोस्त पूछा गया और कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखें। पहला लिखना, कूलम का नियम बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा लिख देना है, कूलम का नियम स्थिर आवेश के लिए सत्य है। तीसरा लिखना है कि कूलम का नियम बड़ी दूरियां यानी कि r टेंड टू इंफिनिटी से लेकर छोटी दूरियां 10⁻⁻14 मीटर तक के लिए सत्य है। ये तीनों आपका लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए दोस्त, और इसी का हम तो सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता के बारे में समझेंगे। सबसे पहले दोस्त विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई चार्ज को रखने पर चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जो कि हिंदी में लिखे हैं दोस्त, किसी आवेश तथा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब किसी चार्ज या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को रखने पर एक विद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही डिफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। इसको 2-4 बार पढ़ करके याद रखें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सिंपल है भाई। किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को रखने पर एक विद्युत बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए, मेन मेरा मकसद समझाने का ये है, और ये चीज अभी समझो दोस्त, आगे चलकर जो है ये आपको ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये बाय डिफिनेशन जो है लिखा गया, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये बाय डिफिनेशन ये बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेजर करने के लिए एक परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश कैसा होना चाहिए, प्रति एकांक यानी कि यूनिट चार्ज होना चाहिए। प्रति एकांक परीक्षण आवेश को उस जगह पर रख देना है, और उस परीक्षण आवेश पर बल कितना लग रहा वो बल देखना, उस बल को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चलिए, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में Q चार्ज को रखे और Q चार्ज पर फोर्स F लगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर Q चार्ज पर फोर्स F लगा तो इकाई चार्ज पर फोर्स लगेगा F/Q, और यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा या यूनिट चार्ज जिस फोर्स का अनुभव कर रहा उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, F/Q0। इसमें लिखा गया है कि एक विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को रखने पर F बल का अनुभव करता है, तो इस जगह जो है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है F/Q0 होगा, जो कि अभी समझा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज को कहते हैं, अब ये याद रखना है। और दोनों तरफ से वेक्टर हटाएंगे तो E बराबर F/Q0, यहां से F बराबर क्या आ जाएगा, Q0T। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में Q0 चार्ज को रखेंगे तो फोर्स कितना काम करता है, Q0 × E। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है, वेक्टर लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट, ऐसा यूनिट पूछेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, N/कूलम या वोल्ट/मीटर। जब पोटेंशियल पढ़ाएंगे मिस्टर डियर स्टूडेंट्स, तो हम ये चीज प्रूफ करके दिखा देंगे। अभी तो N/कूलम इसका यूनिट दिख रहा है, लेकिन आगे वोल्ट/मीटर भी दिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं। E का बीमा, इलेक्ट्रिक फील्ड का बीमा पूछेगा तो न्यूटन का बीमा हो जाएगा mLT-2, और चार्ज का AT
यहां से एम एल टी पर पावर माइनस 3 और ए पर पावर माइनस 1 होगा। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फील्ड होता है, या बोलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब संरचनात्मक बल, कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब संरचनात्मक प्राकृतिक, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, बस अभी इतना याद रखना है। और इसमें प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव जो है प्रकाश का स्पीड का जो प्रभाव होता है उसके बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव जो है प्रकाश के प्रभाव के बराबर होता है। उसके बाद दोस्त और कुछ तो बचा नहीं, बस ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है कि F बराबर क्या होता है Q नो T, इसको याद रखें। और बाय डेफिनेशन ये आपको पूछा गया बिहार बोर्ड में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करें, तो आपको तीव्रता को परिभाषित करने के लिए बोलेगा तो ये 3 लाइन लिखना है और लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट ये लिख देना है, आंसर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 8 जो है दोस्त इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड गो सक्सेस।